देखें, ये कोई हिंदू लवर आए हुए हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ। हाँ जी, हिंदू लवर बताएं क्या कहना चाहते हैं। नमस्ते सर। हाँ जी, नमस्ते। जी बताएं। सर आप जो है ना, भगवान को नहीं मानते, आप एथीस्ट हैं। अच्छा जी, बताइए। ये बोल रहे हैं कि भगवान को नहीं मानते, एथिस्ट हैं। काहे भगवान को मानना जरूरी है क्या? मैं बताता हूँ क्यों जरूरी है। हाँ बताइए। इंडिया के एक मैथमेटिशियन थे, श्रीनिवास रामानुजन, आपने नाम सुना है क्या? कौन से सदी में थे? हम्म। अब कौन से वो सदी नहीं में थे? पता। उन्होंने जो है ना, मैं बताता हूँ, उन्होंने जो है ना, उन्हें 4,000 हम्म। मैथमेटिकल फॉर्मूले दिए थे। वो बोलते थे उनके सपनों में देवी नामगिरी आती थी उनको मैथ सिखाने। उनकी कुछ अच्छी एजुकेशन भी अस- नहीं थी, मैथ थी। अच्छा, उन्होंने कुछ अपना सबूत वबूत तो दिया होगा ना, कोई रिसर्च उसर्च तो लिखा होगा जिसमें ये सब बताए होंगे। बताइए, दीजिए। उन्होंने जो है ना, इतने फॉर्मूलेस उन्होंने दिए, 4,000 फॉर्मूलेस दिए। तो उनको कहते उनको देवी नामगिरी सिखाती थी। अच्छा, कहाँ से पढ़ाई किए थे वो? क्या? उनके पढ़ाई होती कुछ कहाँ से उनकी पढ़ाई खास किए नहीं थे? थी। पढ़ाई मुझे बस इतना ही पता है केवल। हैं? मुझे बस इतना ही पता है। कहाँ से वैसे पता किया है आपने? हम्म। कहाँ से बताता पता हूँ। किया है? हाँ वही तो। बताइए। उन्होंने उन्होंने जो है ना, ब्लैक होल्स के मैथमेटिकल फॉर्मूलेस दिए थे। जब कोई जानता भी नहीं था ब्लैक हम्म। होल्स होते क्या है। तो उससे प्रूफ होता है कि अच्छा, उनको सपने में आती थी देवी देवी नामगिरी सिखाने। तो ये तो आप जितनी बात कहे हैं उसका एविडेंस दिखाइए ना। ये तो आप एक तरफा जो है कुछ भी गपोड़े जा रहे हैं। सबूत के साथ हम्म। दिखाइए, कहाँ पे जो बातें आप कर रहे हैं वो है भी कि नहीं है, कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आप पढ़ के आके यहाँ बता रहे हैं, कैसे गूगल पता से चलेगा? पढ़ा है। वो सबूत तो गूगल से पढ़ दिखाइए के आए। पहले। कहाँ अरे से आप पढ़ के गूगल आए सर्च हैं? कर दीजिए, गूगल से। हम काहे सर्च करेंगे? ये बर्डन ऑफ प्रूफ हम्म। जो है आपका है ना। आप क्लेम कर रहे हैं तो हम्म। आप सबूत दिखाएंगे ना। हम काहे सर्च हम्म। करेंगे? आप क्लेम कर रहे अच्छा। हैं, जितना भी आप क्लेम किए हैं उसका सबूत आप दिखाएंगे कि कहाँ पे उन्होंने ऐसा कहा था। वैसे उनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी? उनको वो केवल 32 साल तक जिए थे केवल। 32 वो साल तक 32 जिए साल तक थे? जिए। अच्छा, कैसे हाँ। मरे, कैसे थे वो? कैसे मरे, मृत्यु कैसे हुई थी? हाँ, अब पता नहीं वो तो। बताइए, ये आपको पता ही नहीं है। मृत्यु उनका पता नहीं है, और ब्लैक होल का खोज दिए, वो सारा चीज आपको पता चल गया है। अच्छा, वैसे वो ब्लैक होल खोजे कैसे थे? उनके पास कोई इक्विपमेंट्स था, क्या चीज था, वो किस चीज के एक्सपर्ट थे वो? उनके सपने में देवी नामगिरी आती थी उनको मैथ सिखाने। अरे भाई, तो सिखाने आती थी मैथ्स, ये आपको कैसे पता है? कैसे पता है कि हम्म। उनके मैथ्स कोई देवी आती थी उनको सिखाने के लिए? कैसे तो पता आपको? उन्होंने इतने फॉर्मूलेस दिए। अब उन्होंने नहीं दिए तो फिर किसने दिए? अरे भाई, तो ये हमसे आप काहे बता रहे हैं कि उन्होंने नहीं दिए तो किसने दिए? ये सब सारा क्लेम तो आपका है ना, तो सबूत आप दीजिए ना हमें। हम थोड़े जानते हैं कि किसने दिए। सब सारा चीज तो आप हम्म। कह रहे हैं कि उन्होंने ये दिए हाँ। वो दिए, फिर हमसे कह रहे हैं कि वो किसने दिए। ये सब आप जो मतलब ये जो लॉजिकल फॉल्सी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये यहाँ पे चलेगी नहीं। जो क्लेम करेंगे हम्म। उसका सबूत आपको देना पड़ेगा। आप एक भी सबूत अभी तक नहीं प्रोवाइड करा पाए हैं कि रामानुजाचार्य के सपना में कोई देवी आती भी थी कि नहीं आती थी। आती थी तो उसको कौन सा मैथ सिखा जाती थी, और किस चीज का वो एक्सपर्ट था? वैसे रामानुज किस चीज का एक्सपर्ट था, ये बताएं पहले। वो मैथ के बहुत बड़े दीवाने थे। अच्छा, मैथ्स के दीवाने थे। कितनी क्लास पढ़ाई हाँ। किए थे वैसे? अब उनकी कुछ एजुकेशन इतनी खास नहीं थी। अब एजुकेशन खास वो। नहीं थी? अनपढ़ थे? हाँ। मतलब ये बात मार्क जुकरबर्ग ने बोली है। अरे तो किसी ने बोल दी है, किसी ने सुन ली है। अच्छा दिखाइए, सबूत दिखाइए ना। सबूत काहे नहीं दिखा अ, रहे हैं आप? क्लेम पर क्लेम ठोके जा रहे हैं। ये जो आपने आप अभी कहा कि मार्क जुकरबर्ग ने कहा है, ये सब दिखाइए ना एविडेंस, कि किस आधार पर कहा। अच्छा, मार्क जुकरबर्ग कितना पढ़ाई किया है? मार्क जुकरबर्ग हम्म। वो यूनिवर्सिटी गए हैं। यूनिवर्सिटी गए हार्वर्ड से हैं? वो हार्वर्ड से ड्रॉप हैं? आउट हैं। हार्वर्ड से ड्रॉप बताइए, आउट हैं हार्वर्ड वो। से? मतलब एक व्यक्ति जो खुद ग्रेजुएशन नहीं किया है, वो बता रहा है कि दूसरा व्यक्ति बहुत बड़ा एजुकेटेड व्यक्ति है, जो दूसरा भी नहीं एजुकेटेड है। हैं? हम्म। ये कहाँ से आप कहानी ये सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी लेके आते हैं? आप हाँ। जो है जितना यहाँ क्लेम किए हैं उसका एक एक करके सबूत दिखाइए। पहले तो ये सबूत दिखाइए कि हम लोग कैसे माने कि उनके सपने में कोई देवी आती थी। पहले उसका हम्म। सबूत बताइए। उन्होंने इतने फॉर्मूलेस दिए मैथ के, मतलब आती होंगी कैसे पता देवी। चला? कहाँ पे दिए कैसे? मतलब मुंह से ऐसे मुंह के खोल के शब्द गपोड़ते होंगे तो फॉर्मूला निकलता था क्या? नहीं तो कैसे इतने निकलता फॉर्मूलेस था फॉर्मूला? हम्म। इतने फॉर्मूलेस आए कहाँ से, उन्होंने दिए फिर। अच्छा, वो पढ़ाई कहाँ से किए थे वैसे? अब पता नहीं, मैं इतना ही पता केवल। भाई अच्छा, वो क्या थे, कौन से जाति के थे वैसे तो रामानुजम? जाति के थे। मुझे इतना हैं? नहीं पता। नहीं पता मुझे तो इतना। नहीं पता है तो नहीं पता है तो काम की चीज आपको पता नहीं है। बस हम्म। आप जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कुछ भी बोले जा रहे हैं। आपके हम्म। रामानुजाचार्य की ये स्टोरी है कि 12वीं क्लास में 2 बार फेल हो गए थे। अच्छा, ये वो बात दो पता बार है कि फेल नहीं हुए थे। पता है? हाँ। हाँ। 12वीं हाँ क्लास में 2 बार फेल हुए थे। हाँ। ये बात आपको पता है कि नहीं पता है? ये केवल मैथ में पास होते थे अच्छे नंबरों से बहुत। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ कि वो 12वीं क्लास में 2 बार फेल हो गए थे। ये बात आपको नहीं पता पता, है कि नहीं नहीं पता। पता है? नहीं पता। पता है ना? अच्छा, तो जो फेल हुए थे उसमें से कौन से 2 सब्जेक्ट में फेल होते थे वो? हम्म। वो केवल मैथ में पास होते थे, कौन बस से? इतना पता है मेरे को।
बताइए, मैथ्स में पास होते थे या फिजिक्स केमिस्ट्री में फेल हो जाते थे? अब ये हाँ। बताइए, जिस व्यक्ति जो फिजिक्स में फेल हो जाता हो, अब फिजिक्स जो है वो मैथ्स के बिना चलता नहीं है। तो हम्म। जो व्यक्ति को फिजिक्स आती नहीं थी, उस व्यक्ति से आपने ब्लैक होल का पता नहीं कौन कौन सा कैलकुलेशन आपने करवा दिया। वो ब्लैक होल का जो बी होता है वो पता था उनको? क्या ब्लैक हम्म। होल का? ब्लैक होल का हाँ, क्या? ब्लैक होल का जो बी वर्ड है वो पता था उनको? नहीं पता था, लेकिन उन्होंने फॉर्मूले तब भी दे तो दिए। नहीं पता था तो कहाँ से दे दिए? अरे उनके सपनों कहाँ में से देवी दे दिए? नामगिरी आती थी, देवी अरे नामगिरी तो उनके वही सपनों में। सब तो सबूत दे दीजिए ना फिर, कि उनके सपने में कौन गूगल। आता था कौन नहीं आता था। इतने फॉर्मूले उनकी फॉलो नहीं शादी किए। शादी हो गई। शादी पता नहीं। उनके सपने में उनकी बीवी नहीं आती थी, कोई और देवी आती थी। देवी नामगिरी आती थी। तो वही तो पूछ रहा हूँ कि सपने में उनकी बीवी नहीं आती थी। अरे वो कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे तो हम वही तो बात कह रहे हैं आपसे जो आप नहीं समझ रहे हैं। क्या? सबूत दीजिए ना फिर, सबूत दे सबूत? दीजिए। आपके सपने में आती है नामगिरी देवी? हाँ, नहीं आती। नहीं आती ना, तो उनके सपने में कैसे आ जाती थी? सबूत दीजिए फिर हम्म। हमको। जब इतने हम्म। लोग यहाँ पे हैं, किसी के सपने में नामगिरी देवी नहीं आती थी, तो उसी के सपने में कैसे आ जाती थी, उसी का सबूत दे दीजिए हमें। अच्छा ठीक है। अब अगर उनके सपने में नामगिरी आती थी, तो आपके सपने में फिर थोर आता होगा कौन आता होगा? या ब्लैक विडो आती है? अरे यार आपके भी तो सपने में कोई आता होगा ना, वो भी आके कुछ दे के जाता होगा। जब खेल ही चल रहा है कि सपने में कोई आके कुछ दे के चला जा रहा है, तब तो आप जो है किसी को भी बुला लीजिए। फिर तो आप जो है वंडर गर्ल को बुला लीजिए, वंडर वीमेन को बुला लीजिए, सपने में ही तो बुलाना है ना। अगले दिन ख्याली पुलाव पकाना है लोगों के सामने। अच्छा आप लोग ठीक है। आप लोग ये क्लेम करते कैसे हैं, बताइए? अरे यार मैंने पढ़ा है। मैंने स्कूल, कहाँ मैंने पढ़ा किताबों में है? पढ़ा स्कूल की। मैंने स्कूल की किताबों में पढ़ा। कौन सी जब किताब में पढ़ा है, बताइए? जब मैं 9th कौन 11th सी तक मैंने किताब में पढ़ा पढ़ा था। है, बताइए? मैंने तो नहीं पढ़ा था, बताइए, मुझे कौन सी याद है। किताब में? नहीं इंग्लिश बताइए, वाली कौन किताब सी में पढ़ा। किताब में? इंग्लिश, इंग्लिश, 9th इंग्लिश इंग्लिश? किताब में पढ़ा। कौन लेखक था उसका? कौन लिख? अब कौन? इतना थोड़ी याद, थोड़ी मैं पढ़ा था। इनको ये भी नहीं याद है, बस पढ़ा था पढ़ा था। तो आप जो है ना, अगली बार आइए तो सबूत लेकर आइए। ऐसी बातें मत कहिए कि जिसका आपके पास सबूत भी ना हो और जिसका लोग भी सुन के जगहसाई करें। समझ रहे हैं हम्म। ना? ये बहुत हाँ। बहुत आसान है कि ये कह देना कि मेरे सपने में वो आ गया, वो देखे गए। बताइए, आपने इतनी पढ़ाई पढ़ी है, कितना फार्मूला पढ़े हैं रामानुजम का? बताइए तो। एक हार्डी रामानुजन नंबर्स पढ़ा है मैंने। क्या पढ़ा है? हार्डी रामानुजन नंबर्स से, मैं वो छोटी क्लास में था, 8th क्लास में, 9th क्लास में। बताइए, हार्डी कौन था? हार्डी, अब वो नाम दे दिया है। क्या नाम दे दिया, बताइए ना मुझे। हार्डी कौन था? हार्डी में और रामानुजा में पत्राचार चलता था। ये बात तो आपको पता होगी ना। अब मुझे नाम था उसका, पड़ गया। मैं पूछ रहा हूँ, अरे नाम था पढ़ नहीं गया। हार्डी जो है एक विदेश का, इंग्लैंड का एक स्कॉलर था। रामानुज को इंग्लिश नहीं आती थी, उसको लिखने नहीं आता था, तो हम्म। उसके साथ हार्डी जो है उसकी सारी बात को वो लिखता था, हार्डी लिखा करता था। हार्डी अपना अच्छा। रिसर्च लिखता था। और तब उसके रिसर्च जितना, इसीलिए उसका हार्डी और रामानुज का नाम आया है। हम्म। दोनों का मिला जुला रिसर्च था, इनका अकेला अपना नहीं था। जो लिखता, सारा लिखावट का काम वही किया है, हार्डी किया है। वो वहां का ब्रिटेन का एक स्कॉलर था। ये अच्छा। जब गए थे ब्रिटेन में पढ़ने, भारत में 2 बार फेल हो गए थे यहाँ पे क्लास 12 हम्म। में। तो अच्छा। इनको गरीब फैमिली से थे, एक दो जगह नौकरी भी किए। बीवी शादी हो गई थी बीवी से, और दिक्कतें चल रही थी। फिर इन्होंने क्या हुआ कि किसी ने कहा कि भाई विदेश में चले जाओ वहीं पे पढ़ने के लिए। फॉर्म भरे तो आ गया तो समुद्र पार करना था, समुद्र पार करना था तो ब्राह्मण समुद्र पार करेगा तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो इनका धर्म भ्रष्ट हो गया, इनके बाल बाल कट गए, चुटिया उटिया लटकाते थे। तब इनको फिर भेजा गया, विदेश गए धर्म भ्रष्ट करवा के अपना। तो ये ब्राह्मण भी नहीं रहे, जाति से बाहर कर दिए गए। फिर वहां गए तो बताया गया कि ये अपनी थाली वाली साफ नहीं करते थे, बीमार पड़ गए वहां पे जाके। और थाली नहीं, वहां पे गंदगी, जो वायरस बैक्टीरिया जो भी होता है लग गया, इनको लग गया तो बीमार हो गए। और उसके बाद से वहां से 3 साल जो भी पढ़ाई था, पढ़ाई करके आके, और चूंकि जाति से भी निष्कासित कर दिया गया था, तो घर में आके सीधे इनका देहांत हो गया, मर गए थे। बस इतनी सी कहानी है। आप जबरदस्ती इसको हवा बना बना के जाके विदेश में जाके पढ़ाई किए हैं। रिसर्च जो है इनके साथ कल हार्डी ऊ करता था, तब जाके नाम आया है। आप लोग यहाँ पे हम्म। जबरदस्ती कहानी बना देते हो कि कोई सपने में देवी आ जाती थी। अरे देवी थोड़ी आती थी, वो हार्डी था, ब्रिटेन का स्कॉलर, वो ही काम कर रहा था। समझ रहे हैं ना? और ये बीमार पड़े हुए थे, बीमार रहते थे ये। तो जबरदस्ती आप लोग क्या किए हो कि ब्रिटेन के स्कॉलर का उसका नाम ना आ जाए, कि वो भी साथ में बैठ के रिसर्च किया है इनके साथ। तो इसीलिए आप लोगों ने एक नई कहानी बुल दी कि चलो सारा क्रेडिट जो है हम रामानुजो को ही दे देते हैं, और कह देते हैं कि कोई देवी आके बता जाती थी। अरे तो देवी तो इतने सारे ब्राह्मण है, कहाँ सबके सपनों में आ जाती हैं देवी? आके सबको पढ़ा के चली जाती हैं। 3rd डिवीजन मांगे हैं ब्राह्मण लोग कि भैया हम तो कैसे पास होंगे अंग्रेज, हमारे लिए 3rd डिवीजन बना दो। हम लोग को इतना सब पढ़ने थोड़े आता है। तो ये कहानी है हिंदू लवर। और कुछ कहना है आपको, एक बताइए? चीज और कहनी।
हाँ, एक चीज और कहनी बोलिए, है। सर, बोलिए। आप जो धर्मों की जो बुराइयां करते हैं ना, वो 3 साल की जेल हो सकती है। अच्छा, क्या बुराई करते हैं जरा ये भी बता दीजिए, क्या बुराई करते हैं? आपने इतनी बुराई निकाली हिंदू धर्म में। क्या बुराई निकाली है, जरा बताइए तो हमें। आपने आप खुद वीडियोस में देख लीजिए। आपने राम सेतु की बुराई बताइए की, ना हमें। द्वारिका की बुराई की, राम अच्छा, तो सेतु द्वारिका। द्वारिका। अच्छा, द्वारिका की। आपको पता है ना कि बीजेपी गवर्नमेंट में एक मंत्री हैं, उन्होंने संसद में भी इस बात को कह दिया कि राम सेतु जो है उसका कोई सबूत नहीं है। अच्छा। ये बात पता है कि नहीं पता है आपको? नहीं पता है। जब उन्होंने ये हम्म। स्टेटमेंट दिया, जब कोर्ट में यह मामला चल रहा था, ये पेश किया गया दस्तावेज, जब ललई सिंह यादव का रामायण वाला जब प्रसंग चल रहा था, तब ये पेश किया गया था कि रामायण ही काल्पनिक है, तब काहे नहीं लगा दिए थे 295? आप जो हैं दूसरों को धमकाने वाला काम जो ये कर रहे हैं ना, आप पर धमकाने का आरोप लग जाएगा, ये याद हम्म। रखिएगा। दूसरे को अच्छा। धमकाने के आरोप आप पे लग जाएगा, पर इतना याद हम्म। रखिए कि क्रिटिसिज्म क्या होता है, अधार्मिक भावना आहत करना क्या होता है, ये आपको अभी नहीं पता है। और ये हिंदू धर्म क्या है, जरा ये भी तनिक एक्सप्लेन कर दीजिए। आप लोग जो अच्छा। है, अभी एक लड़का था, उसके ऊपर मूत रहा था, कोई शुक्ला था, वो मूत दिया वहां पे मध्य प्रदेश में, और वहां पे बिहार में एक यादव थे, उनके ऊपर उनको थूक के चटवा रहा था। ये कौन सा हिंदू धर्म है जहाँ पे एसटी हम्म। के ऊपर मूत दो और यादव जो है उनसे थूक चटवाओ? ये कौन सा आपका हिंदू धर्म है? हाँ, और ये आपके हिंदू बौद्ध धर्म में ये भी ये तो है हिंदू कि। धर्म है? नहीं, हमारा आप कौन मेरी सा बात बौद्ध सुनिए। धर्म है? हमने हमने बताया क्या मतलब, आपको कि हमारा बौद्ध धर्म है? हमने आपसे सुनिए बताया तो। क्या यहाँ पे? नहीं, हमें पूछ रहे नहीं। हैं कि हमने बताया क्या आपको कि हमारा धर्म का नाम बौद्ध है? बताया आपसे? तो नहीं बताया नहीं तो बता। आप जबरदस्ती क्यों हमारा धर्म स्पेशल बना रहे हैं? आप आप इतना क्यों बना मानते हैं रहे बौद्ध हैं? धर्म, आप इतना मानते भाई हैं बौद्ध एक। धर्म को। अच्छा, बौद्ध धर्म हो गया, तो आप काहे नौवा अवतार घोषित किए हुए हैं बुद्ध को? बुद्ध को हम्म। नौवा अवतार काहे घोषित किए हैं? काहे घोषित किए हमने हैं कहाँ बुद्ध को घोषित नौवा किया। अवतार? तो कौन घोषित किया है? आपके इतने हम्म। सारे पुराण जो हैं, ये लोग काहे घोषित किए हुए हैं कि बुद्ध जो है हमारा नौवा अवतार है? जरा बताइए तो हमें। ये कहाँ लोग लिखा है बुद्ध पुराणों में को। बुद्ध नौ अवतार है? अच्छा बताइए, ये कह रहे हैं कि इनके पुराणों में ही नहीं लिखा है। मैंने पुराणों पे पूरी स्ट्रीम कर रखी है, इतने सारे वीडियो बना रखे हैं, आप बोल रहे हैं कि पुराणों में आपका बुद्ध ही नहीं है? हम्म। आपको पुराण में बुद्ध नहीं दिखे हैं कहीं पे? हाँ। अच्छा, आप दिखा दीजिए। 10 अवतार का नाम पता है आपको? दशावतार। हाँ, वो लिखा था एक हाँ, बौद्ध शमेंद्र ने लिखा था। क्या लिखा था? वो ना शमेंद्र ने लिखा था, जो बौद्ध धर्म से थे। बौद्ध धर्म से कौन थे? भारत में कौन बौद्ध धर्म से शमेंद्र। था? शमेंद्र। शमेंद्र कौन ने से लिखा सदी था में वो। थे? कौन से सदी में थे? पता नहीं, आप कौन से बताइए। सदी में थे? आप हम बताइए। काहे बताएंगे? क्लेम आपका है, उत्तर हम देंगे। बर्डन ऑफ प्रूफ है, लॉजिकल अच्छा। फालसी। क्लेम हम्म। आपका है, मैं आपको दिखाता हूँ ना। मेरा जो क्लेम है कि आपके पुराणों में बुद्ध हैं, वो मैं दिखाऊंगा ना। आप दिखाइए ना, आप किसका दे रहे हैं? भारत में अच्छा, सॉरी बुद्ध शक्तिमान। धर्म था। ये देखिए, ये लिंग पुराण। लिंग पुराण का 2 का 48 चैप्टर 31 32 श्लोक पढ़िए तो जरा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? हम्म। लिंग पुराण दिख रहा है ये। आपको? हाँ। हाँ, पढ़िए तो हाँ। जरा, क्या लिखा है? यहाँ लिखा है। इस पुराण में 10 अवतारों की सूची दी गई है, जिसमें परशुराम और राम, ये 2 अवतार एक ही समय हुए माने गए हैं। और पढ़िए तो क्या लिखा है आगे नीचे? मत्स्य मत्स्य कुर्म वाराह नरसिंह वामन राम, राम परशुराम कृष्ण बुद्ध और कल्कि के ये 10 अवतार हैं। हाँ, इसमें बुद्ध का नाम है इसमें? हाँ, हाँ, है। अब उसके नीचे पढ़िए तो। और उसके नीचे, यही श्लोक एकाध शब्द भेद से उनके पुराणों में मिलता है। हम्म। हाँ, तो पढ़िए ना, पद्म पुराण पढ़िए, पद्म पुराण, वराह पुराण, गरुड़ पुराण, देखिए तो इसमें बुद्ध का नाम है, पढ़िए हम्म। इसमें। हाँ, है। तो जब आपके बुद्ध कोई भगवान नहीं है, तो बुद्ध को आपको अवतार बनाने की काहे जरूरत पड़ गई है, जब आपके बुद्ध नहीं है तो? हम्म। आप जो हैं, बुद्ध को बौद्ध धर्म है, आपकी आस्था हट हट कर रहा है, आप यहाँ ईश्वर बना के बैठे हैं। आप हम्म। राम को मानिए, आप कृष्ण को मानिए, आप जो है कल्कि को मानिए, आप नरसिंह को मानिए, आप बहुत फ्री हैं। दुर्गा काली को मानिए, आप शिव को मानिए। कोई बुद्ध को मान ले तो वो आपके लिए आपकी धार्मिक आस्था आहत कर रहा है। आप लोग कहानी पर आने चले हैं यहाँ पे, हैं? सॉरी अवतार बना शक्तिमान। के आप बैठे हैं, अवतार बना के आप बैठे हैं, और जो लोग, भारत के लोग अगर बुद्ध को कोई मान भी रहा है, हम लोग तो खैर ऐतिहासिक पर्पज से देखते हैं, लेकिन जो मान भी रहा है इवन, तो वो आपका धार्मिक आस्था आहत कर दिया। कहानी बनाने चले हैं आप लोग। ये बात आपको नहीं पता थी कि बुद्ध जो है हम्म। आपके अवतार हैं, आपके पुराणों में अवतार बनाया गया है? पता थी कि नहीं पता थी? पूछ नहीं रहा हूँ, पता था। पता थी कि नहीं पता? नहीं पता था? नहीं तो पता ये था। कहाँ से? नहीं पता था, अब मालूम। नहीं पता था? तो वाल्मीकि रामायण में फिर हाँ। बुद्ध को आपने गाली क्यों दिया है? वाल्मीकि रामायण में बुद्ध को गाली दिया है। हाँ, हाँ। वाल्मीकि अच्छा। रामायण में आपने बुद्ध को गाली भी दिया है, ये बात अरे आपको भैया, पता और है भी कि बुद्ध नहीं हुए पता हैं, है? अरे और भी बुद्ध हैं? हुए हैं इतिहास में, और भी बुद्ध हो सकते हैं इतिहास में। कौन से बुद्ध हो सकते हैं, जरा दे दीजिए तो, हमें सबूत दे दीजिए तो, कौन से बुद्ध हुए हैं और इतिहास में? एक सबूत दे दीजिए ना कि कौन से और हुए हैं, वही दे दीजिए। अरे, नाम सेम नहीं हो सकता क्या? सबूत, वही तो मैं सबूत मांग रहा हूँ ना आपसे, कि अगर एक भी बुद्ध अगर हुए हैं, नाम सेम है, तो दे दीजिए ना कौन से बुद्ध हुए हैं।
एक भी दे दीजिए हम्म। ना, हम लोग भी तो देख नहीं लें। बता, नहीं बता, बताइए अब नहीं आपको, बता, नहीं अब बता। आपको बताइए, अब आपको यही चीज नहीं पता है। आपके हम्म। यहाँ भर भर के कूट कूट के आप लोगों ने गाली दी है। ये वाल्मीकि रामायण का ये पूरा मेरे पास लिस्ट है कि किस तरह से आप लोगों ने बुद्ध को देवता भी बनाया। अब अच्छा, यहाँ पे तो पुराण में आपने देख लिया कि बुद्ध को आपने हम्म। यहाँ नौवा अवतार बनाया, तो मंदिर बनाए हाँ। हैं आपने बुद्ध के? क्या? नहीं बना मंदिर बुद्ध के। काहे नहीं बनाए? पता है वाल्मीकि रामायण में बुद्ध का मतलब मेर इंटेलेक्शन था। कहाँ लिखा है बताइए तो जरा हमें, कि बुद्ध कोरा का पे, मतलब कोरा उसमें पे। ये था। सबूत दिखा देंगे आप? हाँ, कोरा पे लिखा है। सब? अरे तो कोरा कौन सा ऑथेंटिक हो गया? आपका वाल्मीकि रामायण से दिखाइए ना। आप कोरा में तो कोई भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला बैठ के कुछ भी लिख देगा। आप जब वाल्मीकि रामायण की बात कर रहे हैं तो वाल्मीकि से दिखाएंगे ना, उससे दिखाएंगे ना कि अच्छा। उसमें क्या लिखा हुआ है। कोरा से हम्म। कौन क्या कह दिया, ये थोड़े सबूत होता हम्म। है। आप जब बात कर रहे हैं वाल्मीकि रामायण की तो उसी से दिखाएंगे ना, हाँ। और किसी से दिखा देंगे? अच्छा। हम्म। मैं यहाँ आया हूँ रामायण महाभारत को प्रूफ करने, मैं भगवान को प्रूफ करने आया हूँ, अब नहीं हो पा रहा। अच्छा, अब नहीं हो पा रहा है, भगवान को आप नहीं प्रूफ कर पाएंगे अब? अच्छा। एक आखिरी वो चाहिए मेरे को चांस। वो भी दूंगा, वो भी चांस दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको वो भी तो दिखा दूं ना। वाल्मीकि रामायण आप बोल रहे थे कि उसमें आपका क्या है, वो भी तो एक बार देख के जाइए। हम्म। वो भी दिखा दूं ना कि उसमें कह रहे थे कि उसमें बुद्ध की चर्चा नहीं है। ये देखिए, ये मैंने ओपन कर दिया वाल्मीकि रामायण, 34 हम्म। नंबर श्लोक है, जरा पढ़िए तो क्या लिखा है। हाँ पढ़ा है, वो पढ़ा है, सब पढ़ा है। पढ़ा है ना? हाँ तो वो क्या, पढ़ा है। तो कैसे आप कह रहे थे कि बुद्ध की चर्चा नहीं है? जरा बताइए तो हमें, कि कैसे कह रहे हम्म। थे कि आपकी बुद्ध की चर्चा, बुद्ध को गाली नहीं दिया गया है, कैसे नहीं चर्चा है? आप कैसे बोल रहे थे कि किसी और? यहाँ पे देखे क्या लिखा है, नास्तिक भी लिखा है। और ऊपर क्या लिखा है, ये देखिए, शक्यतम तथागत, यहाँ पे ऊपर बुद्ध अस्तथागतम नास्तिक ये नाम आया हुआ है। केवल बुद्ध नाम होता तो आप कुछ कह सकते थे, लेकिन तथागत जो है पूरे इतिहास में सिर्फ और सिर्फ बुद्ध के लिए इस्तेमाल हुआ है। समझ रहे हैं ना? तथागत, फिर आगे नास्तिक, तो यहाँ अच्छा। साफ साफ कोई हाँ। माई का लाल तक नहीं है। गीता प्रेस हम्म। गोरखपुर तो सीधे सीधे बुद्ध का मतलब बौद्ध मतावलंबी भी लिख दिया है। ये लिख दिया है, हम्म। बौद्ध मतावलंबी लिख दिया है, ताकि किसी को अच्छा। डाउट न रह जाए। हाँ, ये जो लोग डाउट कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल लिखा है कि तुम लोग कंफ्यूज मत होना, ये बौद्ध की ही बात हो रही है। कट रही समझ है रहे हैं आपकी ना? आवाज। अच्छा, मेरी आवाज कट रही है? तो अब तो हाँ। क्लियर हो गया ना कि आपके धार्मिक ग्रंथों में बुद्ध की बात कही गई है और अवतार बनाया गया है, उनका मंदिर नहीं बनाया गया, लेकिन गाली जरूर दे दिया गया है। ये तो बात आप मान लिए ना अब? हाँ। हाँ जी। हाँ, तो हम्म। चलें फिर। हाँ। चलें, चलें फिर। जब मान लिए हैं और देख भी लिए हैं तो चलें फिर। आप लोग अपना स्टडी नहीं करते हैं, अपने धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं, और यहाँ पे आके आप लोग कहानी बनाते हैं। विशाखा भगत जो हैं ये लिखते हैं, वैसे तो आप मेरे पोते की उम्र के होंगे लेकिन नॉलेज में दादा हो। ये आप सभी का बड़प्पन है कि आप लोग ऐसा समझते हैं।